हेलो एवरीवन। तो ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, इसका नाम हमने रखा है ISSE। आई मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो कोर्स का नाम हमारे पास रहेगा ISSE इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बेटा, जो भी हमारी कंपनी होती है सबके पास एक पर्टिकुलर IS होता है, और जिसको हमने क्या नाम दिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया हुआ है। आप कोई भी बड़े ब्रांड की बात करिए, आप रिलायंस की बात करिए, टाटा की बात करिए, विप्रो की बात करिए, इन्फोसिस की बात करिए, TCS की बात करिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, अमेज़ॉन की बात करिए, फ्लिपकार्ट की बात करिए, गूगल की बात करिए, IBM की बात करिए, एप्पल की बात करिए, एनवीडिया की बात करिए। आप कोई भी बड़े कंपनी का नाम ले लो, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज का नाम ले लो। हमारे स्टॉक मार्केट में 7,500 कंपनीज आती हैं, NSE के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आप जिस मर्जी कंपनी का नाम ले लो, हर बड़ी कंपनी किस पे चलती है, उसके यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कंपनी की जान होता है, जो कंपनी के लिए क्या होता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें कायदे से क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है बेटा, आपकी सुरक्षा प्रोवाइड करनी पड़ती है। और इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी बनाने प्रोवाइड करनी है। और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हम इस कंपनी के लिए क्या बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे बच्चे हैकिंग का कोर्स कर लेते हैं। सर हमने तो हैकिंग का कोर्स कर रखा है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, और बेचारों को इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ही इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो समझते हैं कि यार ज़रा सा मोबाइल फ़ोन हैक कर लिया, हम हैकर बन गए। वो समझते हैं ज़रा सा हमने वाईफाई हैक कर लिया, हम हैकर बन गए। वो ज़रा सा समझते हैं जी हमारा डेटा उस वेबसाइट में पड़ी है, वहाँ पे जाके हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो पता चल जाएगा हमारा अकाउंट कितनी जगह अवेलेबल है, तो हम हैकर बन जाएंगे। बड़ी छोटी सोच रहती है बच्चों की। और समझो ज़रा बात को, हम जो भी पढ़ाई करते हैं, हमारा सबका मेजर लक्ष्य कहीं ना कहीं क्या होता है, पैसा ही होता है। पैसा कमाना आपने, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी चलानी है। और ये जीवन की सच्चाई है कि पैसा होगा तो ज़िंदगी चलेगी। पैसा जो भी हम कमाते हैं, या तो हम जॉब करके कमाते हैं या हम बिजनेस करके कमाते हैं। सीधी सी बात है। और तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 96% लोग जॉब करते हैं और 4% लोग बिजनेस करते हैं। अब 96% लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस नहीं होती हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, मैन पावर नहीं होती, मटेरियल नहीं होता, मशीनरी नहीं होता, मार्केट नहीं होता, मेथड नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता। इसलिए लोग सीधी सी बात है जॉब की कैटेगरी में जाते हैं। और जिसके अंदर दिलेरी होती है, थोड़ा पैसा होता है लगाने वाला, जो जीवन में रिस्क लेना जानता है, वो डेफिनेटली बिजनेस करने की तरफ भागता है। तो बिजनेस भी हमारे पास कितने लेवल के हो गए बेटा? हमने कहा बिजनेस भी हमारे पास 3 लेवल के हैं। टॉप लेवल हो गया, मीडियोकर लेवल हो गया, और लो लेवल हो गया। अब हालांकि आजकल तो लो लेवल भी किसका इस्तेमाल करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, IT का इस्तेमाल करती है। और ये जो हमारे टॉप लेवल और मिडल लेवल होते हैं, इनके पास IT से एक बड़ी स्टेटमेंट होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज आप एक नए शब्द से परिचित हुए, जिसका नाम क्या रखा हमने, इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो मैं कह सकता हूँ ये हमारा बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एक सब पार्ट है जिसको हमने क्या नाम दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मतलब समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये एक सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग कर सके, ताकि वो फैसले कर सके। ठीक है बेटा। और ये जो सिस्टम नाम का शब्द है, ये जो हमारा सिस्टम नाम का शब्द है, ये रेफर करता है किसको? ये रेफर करता है आईटी को। और आईटी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? डेट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जानकारी पढ़ी थी कि टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट है, सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट है और नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट है। जब हम जॉब करते हैं तो दो तरह की जॉब होती है, आप सभी जानते हैं। एक प्राइवेट होती है, एक सरकारी होती है। प्राइवेट में बेटा निकम्मापंती नहीं चलती। प्राइवेट में डफर लोग काम नहीं करते, और प्राइवेट कंपनी में गधों की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट कंपनी का सिंपल एक असूल होता है, आप आइए, काम करिए, जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कमा के जाइए, क्योंकि उनको पता है अगर किसी एम्प्लॉई को हमने 10,000 रुपये की तनख्वाह दी है तो हमारा उद्देश्य ये है कि उस एम्प्लॉई से हमें 1,00,000 रुपये निकालना है। तो प्राइवेट कंपनी वाला बंदा जानता है बहुत बढ़िया तरीके से कि मेरे को बेकार के लोग नहीं चाहिए, कामचोर किस्म के लोग नहीं चाहिए, अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, अज्ञानी लोग नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सच्चाई है। कल को आप भी अपना प्राइवेट बिजनेस खोलोगे तो आप भी निकम्मा आदमी बैठने नहीं दोगे अपनी दुकान पे। तो छोटी चीज़ों से ज़िंदगी नहीं बनती, बस हमेशा याद रखना कि मैंने 1 महीने का कोर्स कर लिया, 2 महीने की पढ़ाई कर ली, 3 महीने की पढ़ाई कर ली, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा बेटा। ये कुछ नहीं करेगा, कुछ समय के बाद आपको लाइन से दूर कर देगा। आप कहोगे ये लाइन बेकार है, इस लाइन से तो हाथ साफ कर लो अपने। तो अल्टीमेट देखने वाली बात हमने यहाँ पे क्या बोली? हमने यहाँ पे बोला कि यार हमारे पास एक बड़ा चीज़ होता है जिसको हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम दिया। और उसके अंदर व्हाट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईटी, जिसको हमने टेक्नोलॉजी का नाम दिया। और टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट है, सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट है, और आपका नेटवर्क नाम के इन्वायरमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। और फिर मैंने आपको जॉब के बारे में जानकारी दिया कि जॉब प्राइवेट है, सरकारी है। सरकारी का एंट्रेंस टेस्ट भी बहुत मुश्किल होता है, आप सभी बच्चों को पता है। पता नहीं दुनिया पागलों की तरह सरकारी नौकरी के पीछे पड़ी रहती है। एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बताओ एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, पता नहीं करोड़ों के हिसाब से बच्चा बैठता है और 0.5% रिजल्ट आता है। लगा हुआ है, गधों की तरह लगा हुआ है। मतलब इतनी अकल नहीं है उसको, कहने को वो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहा होता है, कहने को वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहा होता है, कहने को वो स्टैट्स पढ़ रहा होता है, पर उसको अपने खुद के सरकारी नौकरी के स्टैट्स के बारे में अकल नहीं होती कि मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है जॉब गेन करने की। क्योंकि मेरे फलाने गांव में उसकी नौकरी लग गई तो उसकी ज़िंदगी शानदार होगी, तो मेरी भी हो जाएगी। ठीक है, सरकारी नौकरी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तैयारी करो, पर इंसान को हमेशा एक प्लान बी तैयार करना चाहिए। अभी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, एथिकल हैकिंग की बात करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, डेवॉप्स की बात करेंगे। तो मोटा मोटा अगर मैं इसकी नौकरियां इकट्ठा करूं ना, तो बाज़ार में 20 लाख नौकरियां कहीं नहीं गई। 20 लाख जॉब्स आपकी आराम से अवेलेबल है, बड़े आराम से अवेलेबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हाल हो रहा है। मैन पावर कम है और कंपनी को आदमी ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए। हाँ, वैसे तो अनपढ़ मैन पावर तो बहुत सारी बैठी हुई है जिनको काम करना नहीं आता, पर उनको जॉब चाहिए। तो
कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया जब यहाँ पे इतने आराम से जॉब मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो उसके पीछे पढ़ो ना, सरकारी के पीछे क्यों पढ़े हो? चलो सरकारी के पीछे पढ़ लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई दे लो। अब गधों की तरह दाढ़ियाँ बढ़ाई जा रहे हो, ज़िंदगी हेल करी जा रहे हो, सपना सरकारी नौकरी का है, 29 साल की उम्र हो गई है, 32 साल की उम्र हो गई है, फिर भी दामन नहीं छोड़ रहे हो। पिताजी पाल पाल के कमज़ोर हो गए हैं, पर तुम्हें सरकारी नौकरी ही चाहिए। सरकारी नौकरी उसके लिए बनी है जिसका पीछे बैकअप बना हुआ है, या वो बंदा जो बिल्कुल ही गया गुजरा है, जिसके पास जीवन में कोई दूसरा चारा ही नहीं है। जो मिडिल क्लास का आदमी है, ट्राई मार लो, एक बार, दो बार, तीन बार में हो गया, वेल एंड गुड। उसके बाद नहीं हो रहा, छोड़ दो यार, प्लान बी की तरफ जाओ। सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा, माननी तो आपने अपनी खुद की है। तो यानी कि अभी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि हर बड़ी कंपनी के अंदर क्या होता है बेटा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। और इसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को दुनिया क्या करना चाहती है, हैक करना चाहती है। और हैक का मतलब क्या होता है? हैक का मतलब होता है आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहती है। अगर हम बोलेंगे हिंदुस्तान के बिग ब्रांड कौन से, हमने कहा रिलायंस वाला बैठा हुआ है, TCS नाम का ब्रांड बैठा हुआ है, HCL नाम का ब्रांड बैठा हुआ है, इन्फोसिस बैठा हुआ है, टाटा का ग्रुप बैठा हुआ है, बिरला का ग्रुप बैठा हुआ है, अडानी बैठा हुआ है। ये बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन्होंने देश को संभाल रखा है। इन लोगों ने इतनी एम्प्लॉयमेंट दे रखी है कि देश संभला हुआ है। इसमें से एक भी ब्रांड अगर बंद हो गया तो जाहिर सी बात है देश में रिसेशन आ जाएगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जितने बड़े ब्रांड हैं ये देश को संभालते हैं। अब देश का दुश्मन है कौन कौन है? चाइना है देश का दुश्मन, पाकिस्तान है हमारा देश का दुश्मन, और भी बड़े भेड़िए की खाल में बैठे हुए हैं जो दुश्मन है हमारे। इनके हैकर चाहते हैं कि इनके सिस्टम को बर्बाद करा जाए। और किसको बर्बाद करा जाए? इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ठीक है बेटा, तो हमने कहा ऐसा सिस्टम जो जानकारी प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग फैसले कर सकें। उनके फैसले से कंपनी की तरक्की होगी, उनके फैसले से प्रॉफिट आएगा, उनके फैसले से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उनके फैसले से बैंक से जो लोन दिया हुआ उसका ब्याज मिलेगा, उनके फैसले से एम्प्लॉयज़ की तरक्की होगी, उनके फैसले से नया एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें क्या करना है? हैकर का क्या सपना है कि इन बड़ी बड़ी कंपनी के सिस्टम को हमें क्या करना है? बर्बाद करना है। तो हैकिंग की काफ़ी सारी इंटरनेशनल डिग्री की जब आप बात करेंगे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, तो हर जगह वहाँ पे किसका नाम दिया गया है कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। और किसको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है बेटा? इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें क्या करना है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। और आप लोगों को इसी का क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है, जिसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल। सर कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई एग्जाम्पल है? बेटा एक नहीं, बड़े सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। हमारे पास एक एग्जाम्पल है TPS नाम का, एक नाम है MIS नाम का, एक नाम है DSS नाम का, एक नाम है EIS नाम का, एक नाम है ES का। तो TPS हो गया, MIS हो गया, DSS हो गया, EIS हो गया, ES हो गया। ऐसे ही हमारे पास ERP का नाम है, हमारे पास KMS है, OAS है, BI है, BIT है। ऐसे मेरे पास SCMS है, HRMS है, CRMS है, AIS है, DW है, DM है, AI है, ML है, DL है। ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किसका? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है बेटा। तो क्या सर ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा बिरला, इनके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है? नहीं भैया, इनके पास एक नहीं, बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। एक और बड़ा प्यारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? कोर। कोर नाम का भी हमारे पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री को मैनेज करके बैठा हुआ है। और बैंकिंग का संपर्क हमारा किसके साथ है? आपका फाइनेंस का। तो हिंदुस्तान में जितने सेक्टर्स हैं हमारे पास, जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा बैंकिंग का सेक्टर हो गया, आईटी का सेक्टर हो गया, पावर का सेक्टर हो गया, या ईवी का सेक्टर हो गया, या फार्मा का दवाइयों का सेक्टर हो गया, या स्टील का सेक्टर हो गया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो गया, इन सब में से जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है वो कौन सा होता है? फाइनेंस का, जिसके अंदर बैंकिंग एक आपका पार्ट माना गया है। और उस बैंकिंग को संभालने के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसको हमने क्या नाम दिया? कोर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए इन सब की पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या क्या है? टीपीएस की फुल फॉर्म है मेरे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एमआईएस की फुल फॉर्म है मेरे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डीएसएस की फुल फॉर्म है मेरे पास दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक मिनट का समय दीजिए, नोट डाउन करिए इसको आप। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ईआईएस का फुल फॉर्म है हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ईआईएस की फुल फॉर्म है मेरे पास एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है बेटा। ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी का नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। कई बार आपने ईआरपी सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ईआरपी सॉफ्टवेयर का नाम जीवन में सुना हो, सैप। एक आपने नाम सुना लेटेस्ट से आपका ओरेकल फाइनेंशियल। और काफ़ी सारे नाम हैं, और बड़े सारे नाम हैं, मैपिक्स है, प्रिज्म है, बान है। वो बात की बातें हैं, बताएंगे। फिलहाल तो अभी आपको इसका भी ज्ञान नहीं है कि ईआरपी होता क्या है हमारे पास। तो ये एग्जांपल है कि सैप नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ओरेकल फाइनेंशियल नाम का सॉफ्टवेयर है, जो कि ईआरपी के प्लेटफॉर्म को कंपनी के अंदर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है जी। तो ईआरपी हो गया मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा सीआरएमएस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। सीआरएमएस हो गया। ऐसे ही मेरे पास एक आ गया ओएस, दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है जी। एआईएस
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, DW डेटा वेयरहाउस, DM डेटा माइनिंग, BI बिजनेस इंटेलिजेंस, BIT बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है जी। कोर, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, इसको हमने क्या नाम दिया? कोर, CORE, कोर। और हमने कहा ये वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो हमने कहा भैया ये वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जितने भी आपके सरकारी बैंक है, HDFC बैंक हो गया प्राइवेट बैंक, ICICI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, IDFC बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन सभी के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट। अब हमारे जितने हैकर भाइयों उन बेचारों को ऑनलाइन और रियल टाइम का मतलब नहीं पता और मुंह उठा के चले जाते हैं हैकिंग करने के लिए। मैं एथिकल हैकर्स की बात कर रहा हूँ। ये जितने लोग बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, ज़रा बता देना ऑनलाइन में और रियल टाइम में क्या डिफरेंस होता है। तुमने बीटेक में 4 साल बिता दिए, तुम ऑनलाइन और रियल टाइम का डिफरेंस नहीं बता पाओगे। बिना गूगल करे, बिना चैट GPT खोले, बिना परप्लेक्सिटी खोले जवाब दे देना ऑनलाइन रियल टाइम में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में फ़र्क नहीं पता और फिर कहोगे जी हम तो एथिकल हैकर हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, हमें फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। इनके खर्चे में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। कंपनी में जब इनका बजट बनता है ना, तो अगर ये पता चलता है कि यहाँ पर सिस्टम ऑनलाइन कैटेगरी का लगा रखा है तो वहाँ पे खर्चा कम होता है, और जब पता लगता है यहाँ पे रियल टाइम वाला सिस्टम लगा रखा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर खर्चा ज़्यादा होता है। तो ये सारे नाम हैं हमारे पास। कोई नाम छूट गया क्या हमारा? देखते हैं ज़रा। TPS हो गया हमारे पास, MIS हो गया, DSS हो गया, EIS हो गया, ES हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, HRMS लिख लो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। CRMS हो गया, कोर हो गया, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, BI हो गया, BIT हो गया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ये DW हो गया, DM हो गया, एक नॉलेज मैनेजमेंट ERP भी हो गया, KMS रह गया मेरे पास, और ये छोटे मोटे रह गए। KMS का मतलब क्या होता है मेरे पास? KMS स्टैंड्स फॉर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। AI का मतलब क्या है मेरे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ML का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग। DL का मतलब क्या है मेरे पास? डीप लर्निंग। ठीक है बेटा। और HRMS का मतलब क्या है मेरे पास? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बड़े सारे हमारे पास क्या हैं? दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लगते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों की कंपनी हो, चाहे वो हिंदुस्तानियों की कंपनी हो। हर कंपनी के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है।
और ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे कभी भी काम मैनुअली नहीं होता है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो सारा का सारा आपका आईटी बेस्ड होता है। इसलिए हमने क्या बोला था कि बाहर होता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी आईटी बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है बच्चे, तो अब आपको मेरे ख्याल से हमारे कोर्स का नाम पता लग गया होगा। हमारे कोर्स का नाम क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, और ऐसी सुरक्षा प्रोवाइड करने में भाई हम लोग तो एक्सपर्ट बनेंगे। और इसीलिए कोर्स का नाम हमारे पास क्या आ गया, ISSE। शानदार नाम है, स्ट्रॉन्ग नाम है। ठीक है बेटा, 1 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो ये हो गया हमारे पास 12 नंबर। 12 से बन गया 3 नंबर। 3 नंबर होता है गुरु का, बृहस्पति का, जो एजुकेशन को समर्पित होते हैं। ठीक है जी, तो फाइनली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हमारे कोर्स का नाम है। तो अब आपको याद होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं। हम ISSE बन रहे हैं, जहाँ पे IS का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी सुरक्षा, और उसके हम बनेंगे एक्सपर्ट। अब जो कंपनी यार 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर बैठा है, उसको क्या 2-2, 3-3 महीने वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए? वो गेट में ना दरबान भी खड़ा होना नहीं देगा तुम्हें। एंट्री मारना, अंदर जाकर एंट्री मारना तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये 2-2, 3-3 महीनों में जिंदगियां बनती होती ना इंसान की, तो ये जो हमारे पास बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी होता है, या आजकल BSc इन साइबर फॉरेंसिक आ गया है, या आजकल BSc इन आपका एथिकल हैकिंग आ गया है, ये 4 साल का, 4 साल का, 3 साल का, ऐसे कोर्सेज मार्केट में बनते नहीं इस तरह के हाई लेवल के। तो ये हाल है बेसिकली। अभी कैलकाटा में ना एक सेंटर है, मेरे को बताया जी वो जी बहुत बड़ा सेंटर है, और वो हैकिंग का नंबर 1 सेंटर है। मैंने कहा चलो जी पता करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने वहाँ पे फ़ोन मारा, मैंने कहा जी आपके यहाँ पे एक BSc साइबर फॉरेंसिक का कोर्स है 4 साल का, उसमें मेरे को एडमिशन दे दो। कहते हैं ठीक है जी मिल जाएगा एडमिशन। मेरे ख्याल से पता नहीं कितने 3,52,000 रुपये मांगे उन्होंने। मैं कहा ठीक है जी मैं आपको 3,52,000 रुपये दे दूंगा। वो कहते हैं 43,000 रुपये के हिसाब से सेमेस्टर की आपकी फ़ीस है। मैं कहा मंथली कर लो यार, इतने महंगे नहीं पैसे दिए जाते, मंथली कर लो। कहते नहीं जी 43,000 रुपये का सेमेस्टर आपको पड़ेगा, या 47,000 का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। कहते हैं जी 3 महीने का ना कोर्स आपका निकल चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, मैं बैकअप ले लूँगा। कहते जी हम बैकअप प्रोवाइड नहीं करेंगे। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो मैडम, 3 महीने का अगर आप बैकअप नहीं प्रोवाइड करोगे तो मेरा निकल चुका है, मैं तो हमेशा अनसेफ फील करूंगा, मेरे अंदर तो अधूरापन रहेगा। कहते नहीं जी 3 महीने का कोर्स निकल गया। मैंने कहा एक काम करो, इसकी मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो। कहते नहीं जी रिकॉर्डिंग तो हम देते नहीं। बस इतना उसने कहना था कि रिकॉर्डिंग हम देते नहीं, मेरा पारा हाई हो गया। मैं कहा बेशर्म इंसान, तुम साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स करवा रहे हो, एथिकल हैकिंग पे कोर्स करवा रहे हो, साइबर फॉरेंसिक पे कोर्स करवा रहे हो, इन सब का संपर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, और तुम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हो, और तुम्हारा जो कोर्स पढ़ाने का तरीका है वो ट्रेडिशनल है, पुराने ज़माने का तरीका है। तुमने अपने टीचर्स के लेक्चर्स का बैकअप मेंटेन नहीं करा। कल को कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, तो वो फ्यूचर में कोर्स कैसे कवर करेगा? कहता छूट गया छूट गया। मैंने कहा मजाक है क्या? 3 साल ज़िंदगी ऐसे चलती रहे, कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी 3 साल ऐसे चल रही है? भाई 3 साल में इतने झटके लगते हैं लाइफ में, कभी कौन गुजरता है, कभी कौन बीमार पड़ता है, कभी किसकी शादी आती है, तो 2, 4, 5, 10 क्लासेस छूट जाती हैं हमारी। तो मैंने कहा मैडम शर्म नहीं आती आपको? आप जो कोर्स करवा रहे हो वो डिजिटल वर्ल्ड का करवा रहे हो, और आपकी जो हरकतें हैं वो ट्रेडिशनल है। बस इतना सुनते ही देवी जी ने फ़ोन पटक दिया। फिर मैंने कहा चलो यार ये तो कलकत्ता का नंबर 1 सेंटर है एथिकल हैकिंग का, इंडिया का कहते हैं नंबर 1 सेंटर है।
3.5 लाख रुपए फीस ले रहा है भाई साहब, तो कुछ बढ़िया पढ़ा रहा होगा। तो भाई साहब क्या बढ़िया पढ़ा रहा है, कोर्स कंटेंट मैं देख के थोड़ा शॉक्ड हो गया। और खुशी भी बड़ी महसूस होती है, मैं फ्रैंकली बताऊं, जब पता चलता है कि यार ये 3.5 लाख में कूड़ा करकट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को यहाँ पे फ्री में सेवा देने की और हाई क्वालिटी का कंटेंट देने की। तो बड़ी खुशी मिलती है, अपने आप को लगता है कि हाँ जी कपूर साहब आप सही दिशा में जा रहे हो। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हमें ना सुरक्षा प्रोवाइड करनी है बड़ी बड़ी कंपनियों को। हमें मोटे मोटे पैसे चाहिए, मोटे मोटे पैकेज चाहिए। हमारी शुरुआत 12 लाख के पैकेज से हो जाए, 4-5 साल के अंदर 30-40 लाख के बन जाए, 10 साल के अंदर 1 करोड़ का आदमी बन जाए, और ये संभव है। पर ये 1 करोड़ की तनख्वाह कोई बनिया की दुकान या डिपार्टमेंटल स्टोर थोड़ी देगा आपको। या आप छतरी लगा के मोबाइल फ़ोन हैक करवा लो 500 रुपये में, 500 रुपये में वाईफाई हैक करवा लो 100 रुपये में, 100 रुपये में, ऐसे करते करते थोड़ी 1 करोड़ रुपये का आपका समाधान बनेगा। सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस इंसान को है, उस कंपनी को है जिसके एसेट्स की बड़ी कीमत है। आज की डेट में एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे है। एचडीएफसी बैंक सबसे नंबर 1 पे है। आप एक वेबसाइट के अंदर जाना, एक वेबसाइट है हमारे पास स्क्रीनर नाम की, गूगल में जाके स्क्रीनर टाइप करना, वहाँ खुलेगी, वहाँ पे लिख देना एचडीएफसी। जैसे ही पन्ना खुलेगा आपका, उसके पहले पन्ने में यहाँ पे एक शब्द आएगा कि इसका मार्केट कैप कितना है, और कहीं लाखों का हिसाब किताब है। बताओ, अब आप बताओ कि आपका मोबाइल फ़ोन इंपॉर्टेंट है कि मेरा मोबाइल फ़ोन इंपॉर्टेंट है कि वो एचडीएफसी बैंक का सर्वर इंपॉर्टेंट है। वो जो चाइना का सबसे टॉप मोस्ट हैकर है वो तुम्हारे फ़ोन को हैक करेगा या मेरे फ़ोन को हैक करेगा, या एचडीएफसी बैंक के या रिलायंस के या टाटा के या बिरला के या अडानी के या एचसीएल के या माइक्रोसॉफ्ट के उनके सर्वर को हैक करेगा। तो भाई अगर ये मोटे मोटे पैसे कमाने हैं, कल को हम बिजनेस भी करते हैं, हम कंसल्टेंट भी बनते हैं, तो मोटा पैसा कौन देगा? मोटा पैसा कंपनी वाला व्यापारी आदमी, बिजनेस वाला आदमी देगा, जिसके खुद के सामान की कीमत कहीं लाखों करोड़ों रुपए की होगी, और जब वो बर्बाद होगा तो हो सकता है उसका गोइंग कंसर्न खत्म हो जाए। देखो पैसा हर लाइन में है। अगर हम पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, वो हर लाइन में है। आपने कहा सर 10-15 हज़ार रुपये कमा के दिखा दो यार, कोई दिक्कत नहीं, टैली का कोर्स कर लो, एडवांस एक्सेल का कोर्स कर लो, 2 महीने के अंदर मेहनत करो, ज़्यादा अच्छी मेहनत करोगे 1 महीने के अंदर 15,000 की तनख्वाह आपके हाथ में ठा। ये सबसे कम बता रहा हूँ मैं आपको। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये आप निकाल लोगे अगर आप टैली और एडवांस एक्सेल का कोर्स कर लोगे। कल को अगर आप बोलोगे जी तो मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को तो बड़ी अकाउंटेबिलिटी संभालनी है ना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वाला मुकेश अंबानी बोलेगा कि चलो एक काम करते हैं, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, कि टीसीएस को खरीद लेते हैं, अपने अंडर डाल देते हैं। तो जायज़ सी बात, अब टीसीएस की हमें क्या करवाना पड़ेगा? बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, या कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, या नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, कुछ खतरनाक अकाउंट्स की टर्म्स होती हैं, ये हम सीए से रीड करवाएंगे ना। और सीए क्या करेगा? अपनी इसकी वैल्यू निकालेगा। मान लो टीसीएस वाला कहता है जी मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, और रिलायंस कहता नहीं भैया मैं तो 75,000 रुपये दूंगा, क्योंकि तेरे पास जो मशीनें पड़ी हैं, जो तेरे एसेट्स हैं, वो 75,000 रुपये के हिसाब से ठीक है, आप 1 लाख रुपये ज़्यादा मांग रहे हो। तो इस तरह का दिमाग क्या ये वाला आदमी निकालेगा? है ये 1 महीने वाला, 2 महीने वाला, 3 महीने वाला बच्चा निकालेगा ये, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालेगा? और ये भी महान पढ़ा लिखा वाला सीए, कोई अल्लू टल्लू नया नया ताज़ा ताज़ा सीए जो बन के निकलेगा वो नहीं निकालेगा, एक्सपीरियंस होल्डर सीए निकालेगा। अब इस आदमी ने पहले ही अपनी ज़िंदगी में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लगा दिए सीए में। ये सर आप तरह तरह के टाइम क्यों बता रहे हो? बेटा पता नहीं कब पास होता है, इनको पता ही नहीं होता कि हम कब पास होंगे। उसके बाद 5 साल 10 साल की नौकरी करते हैं, फिर इनके पास इस तरह का कैलिबर आता है। उसी तरीके से अगर आपको छोटा हैकर बनना है, छोटे पैसे कमाने हैं, तो छोटा कोर्स करो। अगर आपको बड़ा हैकर बनना है, बड़े पैसे कमाने हैं, तो बड़ी कंपनी में जाना पड़ेगा, और बड़ी कंपनी अल्लू टल्लू बंदों को घुसने नहीं देती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपकी डिग्री होगी बीए पास, आपने करा होगा 3 महीने का कोर्स, और आपके सामने खड़ा होगा आईआईटी वाला बंदा जिसने साइबर सिक्योरिटी में 4 साल लगा रखे होंगे। आप कह रहे हो कि मैं इससे कंपटीशन खेलूंगा,
ये ऐसी सांस लेगा ना, फूंक मारेगा, पता नहीं कहाँ उड़ के जाएगा, ये नज़र भी नहीं आएगा। तो ज़िंदगी आपकी है, पैसा आपको कमाना है, डिसाइड आप करोगे। तो अभी आज हमने क्या डिस्कस करा? आज हमने कुछ नहीं करा, आज हमने अपने कोर्स का नामकरण डिस्कस करा कि हमारे कोर्स का नाम क्या है, ISSE। जहाँ पे IS का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? IS का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर अभी तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के बस आपने नाम लिखवाए हैं, क्या इनमें फ़र्क होता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। TPS अलग है, MIS अलग है, DSS अलग है, EIS अलग है, ES अलग है, ERP अलग है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, डेटा वेयर हाउस अलग है, डेटा माइनिंग अलग है, ऑफिस ऑटोमेशन अलग है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अलग है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट अलग है, डेटा वेयर हाउस अलग है, डेटा माइनिंग अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है, डीप लर्निंग अलग है, मशीन लर्निंग अलग है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये जितने मैंने तरह तरह के नाम आपको बता रखे हैं, इन सब के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ज्ञान होना चाहिए हमें। फिर हमें पता होना चाहिए कि भैया जो हमारा TPS है उसको तो भैया सिक्योरिटी चाहिए, उसको तो सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लो मिडिल क्लास नंबर के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब लोअर मिडिल क्लास नंबर के एम्प्लॉयज़ से क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब है जिसकी तनख्वाह 15 से लेकर 20 हज़ार का आदमी है, ये डेटा संभाल रहा है, ये बिकने को हमेशा रेडी है। हमारी जो कंपटीशन में दूसरी कंपनी होगी वो उसको खरीदने का प्रयास करेगी। अब ये तो आदमी कम पैसे लेकर बैठा है बेचारा, उसकी तनख्वाह कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, बीवी जीना हराम करेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, एक नंबर से कमा नहीं पाएगा, ज्ञान है ही नहीं है, चोरी करेगा, 2 नंबर करेगा। अब मुकेश अंबानी क्या बोलेगा? नहीं बेटा चोरी थोड़ी करने दूंगा तेरे को, मैं अपने यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी लगा दूंगा, मैं बाज़ार से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करूंगा और उससे मैं अपने कंपनी में बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी लगा दूंगा और फिर मैं एथिकल हैकर के द्वारा इसकी टेस्टिंग करवा दूंगा कि कहीं कोई बंदा कामयाब तो नहीं हो रहा चोरी करने में। और ये जितने भी हमारे पास लोअर क्लास के लोग होंगे, जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो हमारा लो लेवल मैनेजमेंट का पार्टिसिपेंट है, तो वो बेटा हैक नहीं कर पाएगा। और इसलिए जो बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सही सलामत चल रहे हैं क्योंकि इनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो बड़े टेक्निकल हाई लोग हैं। ठीक है बच्चों, तो आने वाले समय में धीरे धीरे हम ज्ञान में वृद्धि लाएंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम का सही मायने में मतलब समझेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जितने मैंने एग्जांपल्स के नाम बताए हैं उनका मतलब समझेंगे और फिर हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या प्रोवाइड करेंगे? सुरक्षा, 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 सिक्योरिटी। और हम ऐसी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे कि हमारे नाम के आगे अल्लू टल्लू नाम नहीं आएगा, हमारे नाम के आगे क्या आएगा? एक्सपर्ट आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था बेटा ये दिल से बनाया हुआ कोर्स है, इसको मैं सीमाओं में नहीं बांध पाऊंगा। मैं दावा देता हूं, शायद मेरे को लगता है ऐसा कि शायद ये कोर्स कभी ख़त्म हो ही ना पाए। पर हाँ सर, हमें कहीं ना कहीं तो सुकून चाहिए, वो सुकून दूंगा मैं बोल दूंगा बेटा ये 6 महीने का एरिया ख़त्म हो गया, इतने पैसे कमा लो, ये आगे 6 महीने और कवर कर लो, इतने पैसे और आ जाएंगे, ये आगे 3 महीने और कवर कर लो, इतने पैसे आ जाएंगे। अपनी ज़िंदगी बढ़ाते रहो, पैसे कमाते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, पैसे कमाते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, पैसे कमाते रहो और मेरे को गुरु दक्षिणा देते रहना। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा नाम याद हो चुका होगा। मेरा नाम है विकास कपूर। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये वाला है। जितने भी दुनिया भर के हैकिंग के सेंटर हैं सबके मैसेज मेरे फ़ोन में आ चुके हैं। काइंडली सेंड द कोर्स कंटेंट। उनको ये नहीं पता बेटा तुम तो मेरे को आज कांटेक्ट कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारा नंबर पहले से ही पड़ा हुआ मेरे डेटाबेस पे। तो ये कोर्स डेफिनेटली बाकी सेंटर्स के लिए हलचल पैदा करेगा। मैं यहाँ पे बेटा बाप कैटेगरी की चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगा। CCNA बड़ा छोटा सा नाम है, CCNP बहुत बड़ा नाम है, जिसके अंदर एंटरप्राइज लेवल भी आता है, सिक्योरिटी लेवल भी आता है,
फिर इन सब के डैडी आते हैं CCIE, वो भी कौन सा लेवल, सिक्योरिटी लेवल। ये वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्स है बेटा। 3,80,000, 3,40,000, जिसका मन करता है जितना उतने पैसे उठा लेता है ये धाकड़ कोर्स है, धाकड़ धाकड़। दिमाग में सोच में है कि बच्चों को इस लेवल तक का तैयार करूंगा। गिनती में वर्ल्ड में CCIE के गिनती के लोग हैं बस। आप उंगलियों में गिन लेंगे कितने बंदे हैं जिन्होंने CCIE का एग्जाम क्लियर करा है। बात समझ में आ रही है? 24-24 घंटे पेपर में लग जाते हैं इसकी तैयारी में। तो चलिए आज का ज्ञान यही समाप्त करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, काफ़ी सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी ऐसे पता नहीं क्यों लोगों के अंदर शायद जलन भावना है, क्योंकि मैं ज़बान से थोड़ा कड़वा हूँ, मेरे को पता है मेरी ज़बान बच्चों को पसंद नहीं आती है। कड़वाट जहर आग उगलता हूँ मैं, तो शायद इसलिए वो गुस्सा खा जाते हैं, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानते। मैंने क्या बोला, एक तो बेटा लाइक कर देना, दूसरा मैंने क्या बोला, कमेंट मार देना। कमेंट मारने को कुछ नहीं मिले, जय श्री राम, भगत सिंह की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, कुछ भी कमेंट मार दो। या सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, सर कीप इट अप, सर बढ़िया कर रहे हो, सर गंदा कर रहे हो, बेकार आदमी हो आप। ऐसे कमेंट मारो, गंदे कमेंट मारो कि मैं कमेंट बंद कर दूंगा। उसके बाद तीसरा, शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। शेयर करने से बस आपके जितने भाई बंधु हैं उन सबको ज्ञान जाता है। पर आजकल के बच्चों में इतनी सेल्फिशनेस है, इतनी सेल्फिशनेस है। साला हमारे टाइम की उम्र में क्या होता था, अगर मेरे को कोई चीज़ मिली है तो मेरे ग्रुप में अगर 10 दोस्त हैं तो मैं चाहता था कि सबको मिले। अभी बच्चों में इतनी जलन भावना है, इतनी जलन भावना है, इतनी हीन भावना है। वो कहता है भाई मैं कोर्स कर लूँ, किसी को पता ना चले। और गलती से अगर पता भी लग गया, वो दोस्त डिस्कस कर रहा है, यार विकास कपूर नाम का एक अजीब सा इंसान है, वो पढ़ा रहा है, तो ये क्या बोलेगा, अरे वो तो बेकार टीचर है, फालतू टीचर है, घटिया टीचर है, कुछ पढ़ाना आता ही नहीं इसको, बेवकूफ़ आदमी है। शाम को यही बच्चा मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा होगा, पर वो चाहता है कि भाई ये वाला बंदा, ये दोस्त मेरे ना करें। तो थोड़ा सा पुराना ज़माना आने दो यार। अच्छा दोगे अच्छा लौट कर आएगा, ये बात बड़ी क्लियर है। क्या? अच्छा दोगे अच्छा लौट कर आएगा, ये बात बड़ी क्लियर है। जो भी गुरु दक्षिणा आप देंगे मेरे को, वो मैं एनिमल सेवा पे स्पेंड करूंगा। ठीक है जी, मैं बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ। 100 में से 71% मेरे को पता लगे कि लोग क्या है, एनिमल हेटर हैं। तो अगर कोई बच्चा एनिमल हेटर है और वो एक कोर्स कर रहा है मेरा, तो पहली बात यह है कि बेटा एनिमल हेटर से एनिमल लवर बन जा। और अगर तू एनिमल लवर नहीं बन सकता तो एनिमल को परेशान करना बंद कर दे यार। नहीं प्यार कर सकता, रोटी नहीं खिला सकता उसको, मत खिला, पर उसको तंग करना भी बंद कर दे। और फिर भी तू अगर एनिमल हेटर है, एनिमल हेटर ही रहेगा, तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तू मेरा कोर्स ना कर पाए। ऐसे घटिया लोगों को मैं पढ़ाना चाहता ही नहीं है, ओपन ठोक के बोलता हूँ। एक बच्चे को पढ़ा लूँगा, 2 बच्चों को पढ़ा लूँगा, 3 बच्चों की ज़िंदगी बना लूँगा, पर ये जितने एनिमल हेटर कैटेगरी के लोग हैं इनसे मैं नफ़रत करता हूँ, नफ़रत, बहुत बड़ी नफ़रत करता हूँ। तो मेरे को पता है 100 में से 71% लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ, क्योंकि वो एनिमल हेटर की पदवी में आते हैं। तो जो बच्चा जो भी गुरु दक्षिणा देगा उसका पूरा सहयोग हम एनिमल सेवा में लगा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। भगत सिंह की बहुत बड़ी दिल से जय।